जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत और दीप दान करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान कैसे किया जाए, दीप दान की सही विधि क्या है, संकल्प कैसे लें, कौन कौन से नियम रखने चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पुरुषोत्तम मास की यह जानकारी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः। भक्तों, जितनी श्रद्धा से आप भगवान का नाम लेते हैं, उतनी ही भगवान की कृपा आपके जीवन पर बढ़ती चली जाती है। धार्मिक और सनातन ज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक मास हर 3 वर्ष में एक बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा मास और सूर्य मास के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, तब एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास को विष्णु भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस महीना का अत्यंत पवित्र नाम माना जाता है। इस मास में किए गए दान, जप, तप, पूजा और सेवा का फल कई गुना बढ़कर अधिक मिलता है। कहा जाता है कि एक चीज का दान या तो छोटी सी भी पूजा 1000 गुना अधिक फल देने वाली होती है। इस मास को इस अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए माना गया है। ये मानिए कि फिल्टर का मास है, अपने शरीर को फिल्टर करने का मास है। इससे हम अपने शरीर को, इसमें पूजा, यज्ञ, जप, तप, दान करके हम अपने शरीर को पवित्र बना सकते हैं। ये ऐसा महीना है। 33 वस्तुओं का दान एक ही दिन करना चाहिए या 33 दिन अलग अलग दिनों में करना चाहिए? तो आइए हम इस विषय में पहले जानते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि 33 वस्तुओं का दान कब करें? क्या एक ही दिन करना चाहिए या पूरे अधिक मास में कर सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार आप अधिक मास के प्रथम दिन संकल्प लेकर पूरे महीने भी दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो एक ही दिन में सभी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। यदि नहीं सामर्थ्य है तो आप सारी चीजों का नाम लेकर के संकल्प कर दें और थोड़ा थोड़ा सामग्री लाएं और वितरित करते रहें, दान करते रहें। यदि आप रोज ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा दान करना चाहे तो वह भी पूर्ण रूप से मान्य होता है। अर्थात दान का मुख्य आधार श्रद्धा और भावना है। 33 संख्या का महत्व। भक्तों, 33 संख्या का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि अधिक मास 3 वर्षों में एक बार आता है। यदि हम 33 वस्तुओं का 33 बार के भाव से जोड़ते हैं तो यह लगभग 1089 का योग बनाता है, जो 3 वर्षों के दिनों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए 33 दीप, 33 वस्तुएं, 33 बत्तियां या 33 प्रकार का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अगर आप नहीं कर सकते तो 33 ही करें। अगर कर सकते हैं तो पूरा इसे 1089 करें। 33 का हिसाब लगा के 1089 चीजों का दान आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अधिक मास में कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, जैसे अन्न, गेहूं, चावल, दाल, घी, गुड़, शक्कर, फल, जल, कपड़े, छाता, जूते, चप्पल, बर्तन, दक्षिणा, धार्मिक पुस्तकें, तुलसी का पौधा, गाय का हरा चारा, गरीबों को भोजन।
विशेष रूप से गर्मी के समय जल, छाता, खरबूजा, तरबूज, आम आदि का दान अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जब मृत्यु पर्यंत आगे कुछ चलता है, जब यमदूत उसे लेकर के जाते हैं, वह अंतिम यात्रा करता है। यदि किसी ने जीवन में अपने छाता दान किया है तो उसे कठिन मार्ग में छाया प्राप्त होती है। यदि जूते चप्पल का दान किया है तो कठिन यात्रा में पैरों को कष्ट नहीं होता। शास्त्रों के हिसाब से जैसी गर्मी हमारी धरती पर पड़ती है, उससे भी कहीं हजार गुना उससे भी कहीं हजार गुना तपती हुई धरती पर, तपती हुई धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में चलना पड़ता है। और उस टाइम पर हमारा एक किया हुआ दान हमें काम आता है। हमें वहां रास्ते में सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस दान का महत्व बहुत बड़ा है। दान हमें सदाचारी और योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान ऐसे व्यक्ति को दें जो धार्मिक, संस्कारी और सात्विक हो। आप यह दान ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी वृद्ध को, गरीब परिवार को या अपने परिवार के योग्य सदस्यों को भी दे सकते हैं। आप यह दान अपने घर में जैसे देवरानी, जेठानी, ननद, सास, बेटियां सभी को दे सकते हैं। और इससे भी ज्यादा आप अड़ोस पड़ोस में भी यह दान दे सकते हैं। लेकिन शराबी, दुर्व्यसनी या अधार्मिक व्यक्ति को दान देने से बचना चाहिए। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो इन व्यसनों में लिप्त है तो आपका दान बेकार हो जाएगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए, तो उन चीजों का दान करने से बचें। जैसे फटे हुए कपड़े, अपने पहने हुए पुराने कपड़े किसी को दान में नहीं देना चाहिए। टूटी फूटी वस्तुएं, लोग सोचते हैं कि ये बेकार हो गया है, अब हमें नहीं पहनना, हमारे बच्चों को नहीं पहनना है, बच्चों के लिए दूसरा लेते हैं, ये किसी को दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सदैव नया चीज ही लेकर के दान देना चाहिए। थोड़ा दो, कम दो, जितना हो सके उतना दो, लेकिन नया दो। यूज की हुई वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। गंदे सामान का दान नहीं देना चाहिए। चाकू या काटने वाली धारदार कोई भी वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। दान हमेशा स्वच्छ, उपयोगी और श्रद्धा से देना चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य दीप दान की। भक्तों, अधिक मास में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। 33 दीप दान कैसे करें? अब जानते हैं दीप दान की सही विधि। आपको मिट्टी के 33 दीपक लेने हैं, या तो फिर यही 33 का 3 वर्ष का हिसाब लगा करके आपको 1089 दीपक लेने होते हैं। इन दीपकों में घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप घी घी हो गाय का तो बहुत अच्छा, नहीं है घी का, गाय का घी तो भैंस का, और घी भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो आप तिल का तेल डाल सकते हैं। तिल यथाशक्ति के अनुसार करिएगा। बत्ती बनाने के लिए कच्चे सूत का ही प्रयोग करें। यदि संभव हो तो 3 धागों वाली बत्तियां बनाएं। इन दीपकों को भगवान विष्णु के मंदिर में, घर के मंदिर में या तुलसी माता के पास जला सकते हैं। और गंगा के किनारे, नदियों के किनारे आप जला सकते हैं। दीपदान पूरे अधिक मास में किसी भी दिन किया जा सकता है या फिर हर दिन किया जा सकता है। लेकिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या गुरुवार के दिन दीपदान का विशेष महत्व है और इस दिन दीपदान करने का विशेष फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संध्या समय दीपक जलाएं, दीपदान करें। संकल्प कैसे लें? अब आइए बताते हैं भक्तों कि हम सारी चीजों का संकल्प, जो हमें दान देना है उसका हम संकल्प कैसे लें। तो अधिक मास के प्रथम दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लें।
इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए बोले, ओम श्री विष्णवे नमः। मैं श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास में दान, दीपदान और पूजा का संकल्प करता या करती हूँ। भगवान विष्णु मेरी आयु, आरोग्य, सुख और समृद्धि में वृद्धि करें। इसके बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। यही आपका संकल्प माना जाएगा। बहुत सारे मंत्र हैं संकल्प लेने के। आप और अन्य मंत्रों से संकल्प ले सकते हैं। मैं इतना छोटा सा मंत्र इसलिए बता रही हूँ कि हर लोगों को ये आएगा। कोई भी इसे कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी कर पाएगा इसे। भक्तों, भगवान भावना के भूखे होते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य कम है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक दीपक, थोड़ा सा अन्न और जल या एक वस्त्र का दान करके भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बात तो श्रद्धा और सच्चे मन की होती है। आप जानते हैं कि अधिक मास में कौन कौन से नियम रखने चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें, भगवान विष्णु का नाम जप करें, तुलसी की पूजा करें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और झूठ से बचें, जरूरतमंदों की सहायता करें, मांस मदिरा से दूर रहें, एकादशी का व्रत रखें, गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं हो सकता तो आप सुंदर कांड का या हनुमान चालीसा का ही पाठ कर सकते हैं। वैसे तो भागवत की विशेष मान्यता है अधिक मास में। अगर आप भागवत नहीं सुन सकते तो केवल आप रामायण पाठ कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। लेकिन करिए, क्योंकि इसका फल बहुत ज्यादा है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास जीवन को बदल देने वाला महीना माना गया है। इस समय में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। इसलिए इसलिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ओम पुरुषोत्तम देवाय नमः। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।